सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो यार एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यार इसके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है यार बीच में काफ़ी बिजी था मैं, तो यार इस वजह से वीडियो नहीं ला पाया। अभी मैं मैथ्स की वीडियोस आते ही लाता रहूँगा। तो अगर आप लोगों को यार इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलते रहें। तो यार चलो शुरू करते हैं चलो। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो, तो आपका साइन 15 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आपको तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी। तो हमको एक चीज़ पता है कि देखो यार, हमको साइन 15 की वैल्यू तो नहीं पता। देखिए मोस्ट ऑफ पीपल को नहीं पता होती। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम लोग अगर साइन 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं साइन 15 को लिख सकता हूँ क्या, कि मैं साइन 45 माइनस 30 आई थिंक लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इस 45 और 30 दोनों की वैल्यू मुझे पता है। वैसे तो मैं इसको 60 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ। मैं इसको और कुछ नहीं लिख सकता, ये दो लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो के बीच का डिफरेंस जो होता है 15 होता है, और उनकी वैल्यूज़ हमें पता है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर साइन 45 माइनस 30 आ गया। ठीक है, थोड़ा साफ सा नहीं है, इधर देख लेना आप लोग। तो साइन 45 माइनस 30 आपका किसके बराबर हो गया, साइन ए माइनस बी के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको खोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ देखना कैसे आएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन 45 इंटू कॉस बी है, तो कॉस 30। ठीक है, माइनस का कॉस ए है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस 45 इंटू का साइन 30। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई चारों। अब यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू हमको पता ही है, तो वो होती है आपकी 1/√2। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू आप सभी को पता ही होगी, √3/2 होती है। सिमिलरली यहाँ पर कॉस 45 की वैल्यू पुट कर दो तो वो आपकी होती है 1/√2, और यहाँ पर आपको साइन 30 की वैल्यू पता ही होगी, वो होती है आपकी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, नीचे तो दोनों साइड 2√2 आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा √3। ठीक है, यहाँ पर माइनस करो, यहाँ पर वापस से नीचे 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, तो आप लोग यहाँ से निकाल ही सकते हो कि नीचे आपका 2√2 कॉमन आ जाएगा, और ऊपर आपका आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, जिस भी ऑप्शन में होगा आपका वही राइट आंसर होगा। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी का, और सिंपली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर साइन 45 माइनस 30 की जगह साइन 60 माइनस 45 भी लिख सकता था। ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 15 डिग्री है, और इनकी वैल्यूज़ मेरे को पता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और आपसे tan थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो यार देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बड़ा इजी सा तरीका होता है। अगर आप लोग एग्जाम्स में इसको कर रहे हो तो बहुत इजी तरीका होता है, पर उससे पहले मैं आपको इसको बेसिक से करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक का भी प्रैक्टिस होती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आपको दे रखी है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो हमको 7 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ देंगे। अब ऐसा हमने क्यों करा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 कॉस स्क्वायर थीटा भी दे रखा है, तो उसको भी लिख देंगे, और यहाँ पर ये 4 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 3 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल गया। तो हम लोग अगर इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही बचेगा, और इसकी वैल्यू हम सभी को पता है कि 1 होती है। यानी कि आपके पास यहाँ क्या आ गया, आपके पास यहाँ आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कैसे ही उतर जाएगा। तो इसको हम लोग उतार लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 3 था, अंदर 1 आया। ठीक है, कोष्टक के अंदर 1 आ गया, और यहाँ पर आपका इक्वल में 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो वैल्यूज़ पुट करते जाओ। तो यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 है, तो अब आप लोग क्या करो कि साइन स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है,
और यहाँ पर 3 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखो, यहाँ पर 3 जो होगा वो उधर चला जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा, और ये जो 4 है ये चला जाएगा नीचे की साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास ये आ गई 1/4। अब एक चीज़ याद रखो, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो अगर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे इसी से ही, तो आपका जो स्क्वायर है इधर चला जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा आपका जो इक्वल आ गया 1/2 के, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आपको पता है साइन कितने के बराबर होता है, तो वो आपका बराबर होता है साइन 30 के बराबर, यानी कि आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो अगर थीटा की वैल्यू आपकी 30 आ गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो अगर आपकी थीटा की वैल्यू जो आपकी 30 आ गई, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, आपसे पूछिए tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग, तो tan थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर तो tan 30 लिख दो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 है, तो इसकी वैल्यू आप सभी को पता होगी 1/√3 होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा वाला, तो ऑप्शन आपका 1 वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका, लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम में तो यार इतनी देर थोड़ी लगानी, हमको बहुत शॉर्ट टाइम में करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सीधे ऑप्शन से वैल्यू पिक करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होता है। तो यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि देखो एक चीज़ तो देखो tan थीटा की वैल्यू आप लोग एक चीज़ तो जानते हो 1/√2 तो कभी नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको पता है या तो √3 आएगी या 1/√3 आएगी या फिर 1 आएगी, क्योंकि हमको तो tan थीटा की पूरा चार्ट ही पता है ना, ठीक है। 0 होती है, उसमें 1/√3 होती है, 1 होती है, √3 होती है और इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन 1 लेते हैं पहले। तो ऑप्शन 1 मानते हैं हम लोग कि tan थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू अगर ऑप्शन 1 होगी, तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि tan थीटा की वैल्यू अगर ऑप्शन 1 है, यानी कि 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 30 डिग्री आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री होगी, तो यहाँ पर आप लोग देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है, ठीक है, ऊपर ही कर देता हूँ मैं। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो वहाँ पर भी थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हम सभी को पता ही है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाती है साइन 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन वहाँ पर स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका 3 है, अब 3 है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो हम सभी को पता है √3/2 होती है, लेकिन वहाँ पर चूंकि स्क्वायर है तो इसकी भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √3/2 अभी तो लिख देता हूँ और यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इक्वल किसके दे रखा है, आपके 4 के दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इसको आपको 4 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग 4 लिखो, यहाँ पर 7 और यहाँ पर नीचे ये 1/4, ये 2 का स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 7/4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर होगा तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि √3 से 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 और नीचे आपका 4, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहाँ देख सकते हो, जब आप दोनों को इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आप यहाँ देखो, तो 4 = नीचे आपका 4 कॉमन हो जाएगा, और 7 और 9 आप जोड़ोगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 से 16 4 टाइम कट जाएगा, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 ही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर हो, तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लो मैं tan थीटा की वैल्यू ऑप्शन 3 मानता है, √3। अब tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, मेरे को भी पता है कि वो कब होती है, जब आपका जो tan थीटा होता है वो tan 60 डिग्री होता है, तो फिर मुझे यहाँ पूरे इक्वेशन में 60 डिग्री पुट करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है साइन 2 थीटा = √3/2, तो साइन 3 थीटा का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको √3/2 दे रखी है, तो यहाँ पर तो हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो साइन 2 थीटा = आपका √3/2 दे रखा है, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और पता है कि साइन 2 थीटा आपका साइन थीटा आपका √3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो, 60 डिग्री हो, तो यानी कि यहाँ पर आपका साइन 60 के बराबर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर एक चीज़ तो देखो, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि आपका जो 2 थीटा होगा वो 60 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 थीटा अगर 60 के इक्वल है तो थीटा = आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर थीटा आपका 30 डिग्री है तो साइन 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पर आपको साइन 3 × 30 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन 90 की वैल्यू। अब आप सभी को पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब यहाँ पर देखो आपको एक समीकरण दे रखी है, यहाँ पर आपको tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 और इसका इक्वल दे रखा है आपको x साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 tan पाई बाय 3 में x का मान आपसे पूछा गया है। सिंपल सी इक्वेशन है, सिर्फ वैल्यूज इसकी पुट कर दोगे ना आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके tan स्क्वायर पाई बाय 4, तो सबसे पहले तो पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको बता देता हूँ, 180 होती है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 180 होती है, तो यहाँ पर पाई बाय 4 है, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी वो, तो पाई बाय 4 आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 45 हो जाएगी। यहाँ पर पाई बाय 3 है, वो कितनी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ मैंने सारी लिख दी है। तो tan स्क्वायर पाई बाय 4 आपकी यानी कि tan स्क्वायर 45 है, तो tan स्क्वायर 45 मैं सीधे सीधे इक्वेशन लिखता जाता हूँ। तो tan 45 यानी कि आपके क्या लिखा है tan स्क्वायर 45 और माइनस आपका cos स्क्वायर, इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको छोटा करके यहाँ लग देते हैं। अब यहाँ देखो cos स्क्वायर कितना है 60 डिग्री, फाइन। अब ये आपका इक्वल किसके है, तो ये आपका इक्वल है x साइन 45 के और cos 45 के और tan 60 के। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। अब tan 45 की वैल्यू हम सभी को पता है 1 होती है, 1 का आप लोग स्क्वायर भी कर दोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है। cos 60 की वैल्यू आप सभी को पता होगा 1/2 होती है, तो इसका आप लोगों को स्क्वायर करना है। अब यहाँ इक्वल में आपका x हो जाएगा। sin 45 की वैल्यू आप सभी को पता होगा 1/√2 होती है। यहाँ पर इंटू आपका cos 45 वैल्यू आप सभी को पता ही है 1/√2 होती है अगेन, और यहाँ पर tan 60 की वैल्यू आप सभी को पता होगा √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पर अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 हो जाएगा, यानी कि आपका 1 माइनस 1/4 इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका x, और ऊपर की साइड में आपका √3 हो जाएगा और नीचे आपका √2 इंटू √2 यानी कि 2 के इक्वल हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर अब आपका इक्वल आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे इस साइड में, तो आपका ये हो जाएगा 3/4 के बराबर, और यहाँ पर आपके पास x मल्टीप्लाई √3/2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यूज इधर से उधर ले जाएंगे। तो √3 से 3 आपका कट जाएगा √3 टाइम, और 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 टाइम, यानी कि आपके पास x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, तो वो आपके पास निकल के आ गई √3/2। तो यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो है वो √3/2 ही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपको जो थीटा है वो न्यून कोण है, तो आपसे tan थीटा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ दोबारा से, या तो मैं क्या करूँ, देखो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपकी इक्वेशन है ना ये किस टाइप की, अगर मैं ये जो इक्वल के इधर जो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, ये आपके बन जाएगा, आपको देखो एक बार यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये उसी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और माइनस का आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही बन रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास निकल कर आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि इस साइड में आपने वैल्यूज़ लिया हो, तो यहाँ पर आपके पास 0 बचा होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा 0 के इक्वल आ गया, तो यानी कि आपका जो साइन स्क्वायर थीटा है वो आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो साइन यानी कि आपका साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, जब आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो थीटा इज इक्वल टू अगर आपका 45 डिग्री है, तो आपका tan 45 tan थीटा की जगह आप लोग tan 45 रख दो, तो यहाँ पर tan 45 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ऐसे भी कर लो, या फिर दोबारा से मैंने कहा था आपसे ऑप्शन से पिक कर लो। तो हम एक काम करते हैं, देखो ऑप्शन 1 आपको दे रखा है, तो थीटा tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग मान लो 1 मानते, ठीक है, इसको भूल जाओ अभी ऊपर वाले को। तो tan थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 1 मानते, यानी कि हमको पता है कि tan 45 होता है थीटा की वैल्यू, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपका कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता, तो हम लोग इस पूरी इक्वेशन के अंदर 45 डिग्री पुट कर देते जितनी भी जगह थीटा दे रखा है, तो हमारे पास जो होता है ना आंसर निकल के आ जाता। ठीक है,
तो आप लोग दो तरीक़ों से कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, जैसे भी आपका टाइम बचता है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपको sec x प्लस कॉस एक्स इजिकल टू 2 दे रखा है, तो sec 16x प्लस कॉस 16x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत कराए हैं जब मैंने आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस बताए थे। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, ये आपका sec x है, इसको आप लिख सकते हो, सॉरी, तो आप देखो यहाँ पर आपका cos x दे रखा है, cos x को मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस sec x को आप लोग लिख सकते हो 1/cos x, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, और इसकी वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा थोड़ा इससे मैच कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ किससे। आप लोगों ने एक अलजेब्रा में क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी होती थी, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ अंडरस्टूड होती थी कि आपकी जो x इजिकल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका x के इजिकल टू 1 पुट करते हो, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस यहाँ पर 1/1 इजिकल टू 2 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको इस टाइप का जो सेटअप दिया हुआ है और उसमें आपको जो वैल्यू दी हुई है वो 2 दे रखी है, तो आप लोगों को एक चीज़ अपने आप अंडरस्टूड कर लेनी है कि जो दोनों वैल्यूज़ होगी ना, उनकी जो वैल्यू होगी एक्चुअल 1 होगी, ठीक है। यानी कि cos x इजिकल टू आपका 1 होगा, और जो आपका sec x है यानी कि 1/cos x भी आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो अब आप जब भी इसका स्क्वायर करोगे, चाहे आप इसका कुछ भी कर लो, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने cos x इजिकल टू 1 मान लिया, यहाँ पर 1/cos x इजिकल टू भी 1 मान लिया। अब एक बात बताओ, मैं इसकी कितनी भी पावर बढ़ा दूँ, यहाँ पर मैं कितनी भी पावर पुट कर दूँ इसमें, ये हमेशा 1 ही तो रहेगा, क्योंकि 1 की तो आप कितनी भी पावर लगा दो वो हमेशा 1 ही रहेगी। तो यानी कि यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/1 को 1 भी लिख दो, तो यहाँ पर आपका हमेशा आंसर होगा 2, ठीक है। तो एक बार अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी वैल्यू दे रखी है 2, तो वो हमेशा 2 ही रहने वाली है, वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो tan थीटा प्लस sec थीटा इजिकल टू 3 दे रखा है, और ये आप थीटा जो है वो आपका एक न्यून कोण है, और आपसे 5 sin थीटा का मान पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग जाएंगे ऑप्शंस पे, ठीक है। ऑप्शन से करना बहुत सही रहेगा क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, मान लो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो 5 sin थीटा है वो 5/2 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी सिर्फ मान रहे हैं, ठीक है, अभी कोई आंसर नहीं आया मेरा। तो 5 sin थीटा आपका इक्वल हो जाएगा किसके, 5/2 के। अभी ऑप्शन 1 हमने पिक किया है, तो यानी कि आपका जो sin थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 5, और ये वाला 5 नीचे चला जाएगा, और इंटू 2 है ही, तो यहाँ पर 5 से 5 कटेगा, यानी कि sin थीटा इजिकल टू 1/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम से क्या होगा, हमारा थोड़ा सा यहाँ पर काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपका एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम बना दिया मैंने छोटा सा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें को पता है sin थीटा की वैल्यू मेरे पास 1/2 आई है, और sin थीटा हम सभी को पता है क्या होता है, तो वो होता है आपका लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब आपका कौन सा है, ये वाला, तो यानी कि आपका यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और कर्ण कौन सा है आपका, ये वाला, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो बची है वैल्यू, ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 4 - 1 आपका 3 होगा, और इसका अंडर रूट हो जाएगा यानी कि √3, ठीक है। ये तो नॉर्मल से फॉर्मूले आई थिंक आप सभी को आते होंगे। तो यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास लंब की जो वैल्यू है वो 1 है, कर्ण की वैल्यू 2 है, और आधार की वैल्यू √3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस में जो वैल्यूज़ दे रखी है उनमें पुट कर देंगे। तो देखो tan थीटा प्लस sec थीटा इजिकल टू 3 दे रखा है मुझे, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, तो tan थीटा आपका जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ, tan जो होता है आपका वो इक्वल होता है किसके, लंब बटा आधार की। इसी तरीके से sec थीटा आपका cos थीटा का उल्टा होता है, और ये इक्वल होता है आपका कर्ण बटा लंब के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है मेरा 1, आधार क्या है मेरा √3, तो यहाँ पर मेरे पास 1/√3 आ गया। प्लस करना है इसके अंदर sec थीटा, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 2, और यहाँ पर आपका √3 नीचे आ जाएगा, और ये आपका इक्वल बता रहा है 3 के। तो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ इक्वल होता है क्या नहीं, तो यहाँ पर नीचे √3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, तो √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम, तो ये तो हमारा इक्वल नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये गलत है, ये सही नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन 1 है ये सही ऑप्शन नहीं है। अब देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पीछे से जाता हूँ, मैं ऑप्शन 4 चेक करता हूँ। तो ऑप्शन 4 में चेक करता हूँ यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर 5 sin थीटा के वैल्यू मानूंगा 4, ठीक है। यहाँ पर आप मेरे को देखते रहना बस। तो sin थीटा 5 sin थीटा की वैल्यू मैंने मानी, मान लो
4 है, ठीक है, इसका आंसर 4 है। तो यहाँ पर मुझे भी पता है कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास डायग्राम एक बार फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक बार फिर से डायग्राम आ गया। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, हमको पता है ये किसके इक्वल होती है, लंब बटा कर्ण के। तो यानी कि लंब आपका क्या है, 4 है, और ये आपका क्या है, 5 है। तो ये आपका देखो आपका ट्रिपलेट बन रहा है, ये 4 है ये 5 है, तो ये वाला आपका 3 बन जाएगा, ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। तो अब यहाँ पर आप लोग एक काम करो, चेक करो वैल्यूज़। तो tan थीटा की वैल्यू वापस से क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा की वैल्यू लंब बटा आधार, तो लंब कितना है आपका 4 है और आपका आधार कितना है 3 है। तो यहाँ पर हम लोग 4/3 पुट करेंगे, प्लस आपका sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो हमको पता है कि कर्ण बटा आधार होती है। तो कर्ण कितना है 5 है और आधार कितना है 3 है। अब यहाँ आपके इक्वल होना है किसके, 3 के, जो 3 दे रखा है आपको। यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लो, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 5 और 4 9 आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वल में आपका 3 आ जाएगा। तो 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 टाइम, यानी कि 3 = 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यार मैं आपको चूंकि समझा रहा हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन में, वरना आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे इसी तरीके से, और आपको करना भी इसी तरीके से, क्योंकि ये वाले जो मेथड है ना ये टाइम बचाते हैं आपके। देखो कर आप लॉन्ग मेथड से भी सकते हो, लेकिन उसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और जो कि आपके रेलवे एसएससी आपको अलाउ नहीं करते इतना टाइम लेना, तो इसीलिए आप लोग जितने शॉर्ट मेथड से जाओ उतना सही आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें आपका जो सी है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग सीधे ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाला, ये मेरा एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप देखो ये मेरा हो गया 90 डिग्री, और ये आपका सी पे है, हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ये आपका ए बी सी हो गया। अब ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपका ए बी जो है उसको सी कहते हैं, यानी कि ये वाली जो साइड है इसको सी कहते हैं। बेसिकली ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो एंगल होता है उसके सामने की भुजा उसी का स्मॉल वाला वो होती है, अल्फ़ाबेट होती है, यानी कि सी है कैपिटल में, इसके सामने की भुजा स्मॉल सी होगी। यहाँ पर बी एंगल है, इसके सामने की भुजा यहाँ पर स्मॉल में बी होगी। ये ए है, इसके सामने की भुजा यहाँ पर स्मॉल में ए होगी, ठीक है। तो अब आपसे ये कह रहा है कि जो cos एक b है माइनस cos a है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको cos एक b और cos a यहाँ पर जो दे रखा है इसने, वो इसने इंटेंशनली दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये चाहता है आप इसको इस तरीके से निकालो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको नॉर्मली एक ट्रायंगल दिया होता है तो यहाँ पर आपको cos एक b निकालना है, ठीक है, cos एक a नहीं निकालना। तो जब आपको cos एक b निकालना है, यानी कि आपका जो आधार होगा वो क्या होगा, वो आपका ये वाला होगा। आपका जो लंब होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला होगा, और ये जो होगा वो आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका कर्ण होगा या हाइपोटेन्यूस, जो भी आप बोलना चाहो बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉसेक बी की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक हमको पता है क्या होता है, आपका कर्ण बटा लंब होता है। तो यहाँ पर आपका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, आधार ये है, तो यहाँ पर आप लोग ले लो कॉसेक बी की वैल्यू c/b, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधे क्वेश्चन से उतार रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा, दोबारा लिखूंगा उससे तो बेटर है मैं सीधे उतार दूँ। उसके बाद में cos a दे रखा है, यानी कि cos a की वैल्यू निकालनी है। तो अब की बार आपकी इक्वेशन जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी, मैं आपका कलर चेंज कर देता हूँ। इस बार क्या होगा, जो आपका परपेंडिकुलर होगा इसको मैं लाल कलर में लिखूँगा। तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, और बेस आपका हो जाएगा ये ए और सी वाला, यानी कि ये वाला बेस। और ये जो होगा आपका हाइपोटेन्यूस, ये तो हमेशा रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, पर आपके जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो बदलते रहते हैं हमेशा। तो इस बार क्या हुआ, आपकी cos a की वैल्यू कितनी आ गई, तो cos की हमको पता है कितना होता है, आपका आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर, आपका आधार है आपका b, ठीक है, यहाँ पर पेन चेंज भी लिख रहा हूँ। और आपका कर्ण कितना है, कर्ण तो आपका c ही रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग कर्ण लिख दो c, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो c × c हो जाएगा, तो c² माइनस यहाँ पर आपका b² और अपॉन में आपका b × c हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास निकल के आ गया आंसर c² - b² अपॉन bc। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको ऐसा तो कोई आंसर दिया नहीं हुआ है, तो आप लोग सोचोगे गलत हो गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो c² - b², यानी कि आपका c² क्या है, कर्ण है, b क्या है, आपका आधार है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये आपको सभी को पता होगा कि ये आपका लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, और लंब का स्क्वायर आपका क्या है, तो ये वाली साइड जो है आपकी लंब होगी। तो इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है a दे रखी है,
यानी कि आपके पास यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी ए आ गई निकल के, तो इसकी वैल्यू जैसे ए निकल कर आई आप लोगों ने ए स्क्वायर अपॉन बी सी कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन आपका 3 वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 12 दे रखा है और tan थीटा की वैल्यू आपको √3 दे रखी है और आपसे पूछा गया है tan अल्फा का मान, ठीक है। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस थीटा आपको 7 पाई बाई 12 दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम लोग 7 पाई बाई 12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई हम सभी को पता है 180 होता है और अपॉन में 12 कर दो, तो 12 से आपका ये कट जाएगा 15 टाइम, यानी कि आपका 15 × 7 ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई 105 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस थीटा इसकी वैल्यू दे रखी है 105, तो 105 आपको अल्फा प्लस थीटा दे रखा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दे रखा है tan थीटा की वैल्यू √3, तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा की वैल्यू √3 दे रखी है। तो हम सभी को पता है tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, यानी कि जो आपका थीटा हो जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, 0 आएगा सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका tan 60, तो यानी कि आपका थीटा इज इक्वल टू 60 हो गया। अब आपको थीटा की वैल्यू मिल चुकी है इस वाली, तो इसको आप लोग क्या करो, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ, तो अल्फा और प्लस थीटा की जगह पर 60 डिग्री पुट कर दो और यहाँ पर 105 है ही सही, तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 105 माइनस 60, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा 45 के, ठीक है। तो यानी कि अल्फा की वैल्यू 45 आ गई। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में tan अल्फा की वैल्यू यानी कि tan 45 की वैल्यू, तो आपको पता है tan अल्फा यानी कि 45 की वैल्यू होती है 1, तो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखो r sin थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, r cos थीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है, तो r स्क्वायर tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सिंपली एक चीज़ देखो, r sin थीटा आपको दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू 1/r कर देंगे, ठीक है, r को नीचे ले जाएंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू हमको √3 दे रखा है, तो हम लोग r को नीचे ले जाएंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको एक चीज़ तो पता चल गई, साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी लंब बटा कर्ण, और वही हमारी cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण। इंग्लिश में लिखूँ तो आपका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर आपका बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 1 दे रखा है, और यहाँ पर आपको जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना दे रखा है, वो r ही आ रहा है, और यहाँ पर आपका आधार यानी कि बेस कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका √3, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो r की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी अंडररूट में इन दोनों की वैल्यू का प्लस, ठीक है, इन दोनों की इस वैल्यू का स्क्वायर का प्लस। तो यहाँ पर हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास r इजिकल टू आ जाएगा √4 यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पर r इजिकल टू 2 आ गया आपके पास, तो r इजिकल टू 2 आ गया। तो सिमिलरली अब हमको पता चल गया कि 1/r एक्चुअल में क्या है, तो 1/r आपका एक्चुअल में 1/2 है, और 1/2 साइन थीटा में कब आता है, जब आपके पास थीटा इजिकल टू कितना हो, 30 डिग्री हो, ठीक है। तो यानी कि साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। अब आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा गया है r स्क्वायर tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो r स्क्वायर की वैल्यू तो सबसे पहले हमको पता है r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, और tan थीटा यानी कि tan और थीटा आपका कितना निकल के आ गया था, 30 निकल के आ गया था। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या करो, 2 का स्क्वायर 4, और tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 4/√3। तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन 3। तो आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक जो करना, इस टाइप के और वीडियोस मैं लाता रहूँगा इन फ्यूचर, ताकि आपके आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम्स या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आप लोग दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहें। इनफैक्ट अभी ट्रिग्नोमेट्री के भी और वीडियोज़ लाऊँगा मैं, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।